Hello everyone, this is English with Firdaus and welcome here in this channel. So in this channel today I am going to discuss a very vast table of English with the help of, she is Priya Jaiswal. She is the Bihar board class 12 science topper from Bihar state. She has secured the first position. So you are going to learn English as well as how you can crack any exam, how you can be the topper of exam, and what are the success story of this poor farmer's daughter's story. So in this video you are going to learn English as well as you are going to develop a very good sense of a study habit, how you can develop. So in this video I am going to develop A to Z with the help of इंग्लिश कंटेंट एंड दिस इज इंग्लिश विद फिरदौस. सो क्या बोला गया है यहाँ पे फोकस करने का? फर्स्ट बोला गया है वेरी वेरी स्पेशल, बहुत बहुत ही खास है. से साइंस टॉपर का कहना है प्रिया का कहना है सेमी कोलन के यूज किया. सेट्स आई ऑन नीट, पूरी तरह से उसका जो आंख है यानी पूरी तरह से उसको जो ध्यान है, सेट्स आई मतलब पूरी तरह से उसका ध्यान है ऑन नीट यानी नेशनल एंट्रेंस एलिजिबिलिटी टेस्ट जो डॉक्टर बनने के लिए होता है उसमें वो करने जा रही है. फोकस कीजिए, क्या बोलती है? प्रियाज पेरेंट्स वेर ऑन क्लाउड नाइन एंड प्राउड ऑफ देयर डॉटर्स फीट. यहाँ पे बोला है प्रिया का माँ बाप ऑन क्लाउड नाइन, यानी कि क्लाउड नाइन मतलब होता है बहुत ज्यादा खुश होना, अत्यधिक खुश होना, क्योंकि वो टॉपर बन गई है. सो बोला जा रहा है कि प्रिया के माँ बाप ऑन द क्लाउड नाइन, यानी कि ऑन क्लाउड नाइन मतलब बहुत ज्यादा खुश हो जाना, एंड प्राउड ऑफ देयर डॉटर्स फीट, और वो लोग बहुत ज्यादा प्राउड है अपने बेटी का फीट मतलब होता है बहुत बड़ा उपलब्धि को बोला जाता है, फीट बोला जाता है. तो वो लोग वेरी वेरी प्राउड है प्रिया के. यहाँ पे नेक्स्ट क्या बोलती है? फॉर माई फ्यूचर ड्रीम टू टर्न इनटू रियलिटी आई विल बी रिक्वायर्ड टू कम्पीट विद स्टूडेंट फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री. यहाँ पे बोला गया है प्रिया जायसवाल बिहार क्लास 12 साइंस स्ट्रीम टॉपर, उनका कहना है मैं डिटेल में इंग्लिश डिस्कस करूंगा. यू आर गोइंग टू लर्न रियली ए वेरी डिटेल नॉलेज अबाउट हाउ यू कैन टॉपर ऑफ इन एनी स्ट्रीम. सो यहाँ पे बोला गया फर्स्ट, इसको समझिए प्लीज. फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर माई फ्यूचर, मेरे फ्यूचर के लिए यानी मेरा भविष्य के लिए, फॉर माई फ्यूचर ड्रीम मेरा भविष्य का जो सपना है, टू टर्न इनटू रियलिटी जिसको मैं रियलिटी में बदलूंगा. टर्न इनटू रियलिटी मतलब सत्य में बदलना. आई विल बी रिक्वायर्ड टू, मुझे जरूरत होगा. आई विल बी रिक्वायर्ड टू मतलब मुझे जरूरत होगा. कम्पीट विद स्टूडेंट, वैसे स्टूडेंट से कम्पीट करना. कम्पीट मतलब प्रतिस्पर्धा को बोलाता है, यानी कि एक तरह से कंपटीशन होगा विद स्टूडेंट, वैसे स्टूडेंट से फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री, पूरे भारत देश से. अक्रॉस द कंट्री मतलब पूरे भारत देश से, जो भारत देश में 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी है. तो चलिए डिटेल में देखा जाता है इंग्लिश क्या बोला जा रहा है. ये है full of all vim and vigor 17-year-old Priya Jaiswal who notched up the first rank in Bihar board intermediate examination under science stream in Bihar on Tuesday laid bare her wishes to repeat their feat in the national eligibility come test to be held in 2026. देखिए बहुत ही लॉन्ग सेंटेंस, इसको कैसे समझेंगे? इंग्लिश को गजब तूफान बना देगा दिस इंग्लिश विद फिरदौस चैनल. तो बोला गया फुल ऑफ ऑल वी मैन विगर मतलब होता पूरी तरह से, फुल ऑफ मतलब पूरा भरपूर है, वी मैन विगर मतलब होता है ये एक इडियम है, मुहावरा है, इसका मतलब होता पूरा जोश और जुनून हर्ष उल्लास के साथ पूरी तरह से खुशी में है वो लड़की. 17 ईयर ओल्ड जो 17 साल की प्रिया है जायसवाल, जिस हु नोज्ड अप मतलब होता है कोई चीज को, मुकाम को हासिल करना, कोई कामयाबी को हासिल करना. द फर्स्ट रैंक, पहला रैंक आया इन बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, 12th के एग्जाम में उसको फर्स्ट रैंक आया अंडर साइंस स्ट्रीम, जो साइंस स्ट्रीम की एक स्टूडेंट है इन बिहार राज्य में. देखिए कोई भी राज्य का पहले इन लगता है, ऑन ट्यूसडे का यूज होता है, कोई भी सप्ताह का नाम का पहले ऑन का यूज कीजिएगा. तो ऑन ट्यूसडे को लेट बियर मतलब होता है कोई भी अपना फ्यूचर का जो भी प्रोमिस है, जो भी वादा है या जो भी ड्रीम है, उसको सीक्रेट को सबके सामने बतलाना, उसको बुलाता है लेट बेयर हर विशेष, अपनी जो ख्वाहिश है उसको बताती. देखिए क्या बोल रही है? टू रिपीट, और रिपीट करेगी. द फीट मतलब बहुत ही बड़ा सफलता को बोला जाता है. इन द नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट टू बी हेल्ड इन 2026, यही 2026 में जो नीट का एग्जाम होगा उसमें वो इस कामयाबी को फिर से रिपीट करेगी. बोलती है, कब बोल रही है? स्पीकिंग टू हिंदुस्तान टाइम्स, यानी हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए. मैं हिंदुस्तान टाइम न्यूज़पेपर को यूज कर रहा हूँ. ओवर द फोन से, ओवर द फोन मतलब फोन से. प्रिया हु हैज हैड द रेपुटेशन ऑफ सिक्योरिंग 8 रैंक इन बिहार मेट्रिकुलेशन इन 2023. देखिए प्रिया को बोला जा रहा है हु हैज हैड, जिसको हु हैज हैड द रेपुटेशन, जिसको एक बहुत बड़ा रेपुटेशन मतलब मान मर्यादा को बोला जाता है. तो ऑफ सिक्योरिंग 8 रैंक, तो मैट्रिक क्लास में बोला जा रहा है, जो सिक्योर मतलब हासिल करना, 8 रैंक लाई थी इन बिहार मेट्रिकुलेशन, जो बिहार का मैट्रिक एग्जाम में 2023 में हुआ था उसमें 8 रैंक लाई थी, ये बोला जा रहा है. सेड दैट कही की सी अप्रोच द एग्जामिनेशन विद क्लियर इंटेंशन टू ग्रैब ए रैंक इन द स्टेट. तो अबर वो बोला जा रहा है सी अप्रोच, उसका जो नीति था, द एग्जाम के लिए विद क्लियर इंटेंशन, पूरी तरह से उसका इरादा साफ था,
टू ग्रेव ए रैंक इन द स्टेट, स्टेट में एक रैंक लाने का। देखिए ग्रेव ए रैंक मतलब कोई भी रैंक को हासिल करना, तो वो लड़की फर्स्ट स्थान लाई है। यहाँ पे नेक्स्ट बोला गया जा रहा है फॉर माई फ्यूचर, मेरा जो फॉर माई फ्यूचर ड्रीम, जो मेरा फ्यूचर का ड्रीम है, टू टर्न इनटू रियलिटी, जिसको मैं सत्य में बदलूंगा, आई विल बी रिक्वायर्ड, मुझे जरूरत होगा, टू कम्पीट, कम्पीट मतलब होता है कोई भी किसी के साथ प्रतिस्पर्धा करना, तो प्रतिस्पर्धा होगा विथ स्टूडेंट्स, वैसे स्टूडेंट से फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री, पूरे भारत देश से, सी पुट इन स्टेट, डायरेक्ट उसका बोलना है, सी पुट इन स्टेट मतलब डायरेक्ट बोली, क्योंकि नीट एग्जाम के लिए पूरा भारत देश में एक ही एग्जाम होता है डॉक्टर बनने के लिए, जिसका नाम है नीट, तो उसी के बारे में वो चर्चा करें। देखिए इसमें गजब का आपको मिलेगी स्टोरी की कैसे एक किसान की बेटी कैसे अपने आप को सफलता हासिल किए। इन दिस वीडियो यू आर रियली गोइंग टू लर्न माय डियर व्यूअर्स। तो प्रिया एक्सप्रेस्ड, प्रिया अपना एक्सप्रेस की हर सेटिस्फेक्शन ओवर हर परफॉर्मेंस, अपना परफॉर्मेंस के ऊपर पूरी तरह से सेटिस्फेक्शन एक्सप्रेस की। सेटिस्फेक्शन मतलब होता है, सेटिस्फेक्शन मतलब संतुष्टि होता है, ओवर हर परफॉर्मेंस मतलब अपना परफॉर्मेंस के ऊपर जो परफॉर्म की है। ड्यू टू सम ह्यूमन एरर, देखिए ये पुराना कहानी अपना कुछ बता रही है। ड्यू टू सम ह्यूमन एरर, ह्यूमन एरर मतलब इंसान का गलती, आई हैड टू कंटेंट विथ 8 रैंक इन मेट्रिकुलेशन, मेरा मैट्रिक में 8 रैंक आया था और उसी समय कंटेंट थी। देखिए कंटेंट मतलब होता है संतुष्ट रहना, ये गजब का वर्ड याद रखेगा। आई हैड टू मुझे करना पड़ा, आई हैड टू करना पड़ा, देखिए ये सेंस आ रहा, आई हैड टू कंटेंट मुझे संतुष्ट करना पड़ा विथ 8 रैंक, 8 रैंक आया इन मेट्रिकुलेशन, मेट्रिकुलेशन में, क्योंकि ह्यूमन एरर हुआ था। इस लड़की को उम्मीद था कि मैं फर्स्ट सेकंड आऊंगी मैट्रिक में भी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। बट दिस टाइम, लेकिन इस बार, बट दिस टाइम लेकिन इस बार, आई वाज एक्स्ट्रा केयरफुल, मैं थोड़ा अधिक केयरफुल थी, एंड होपफुल, होपफुल मतलब उम्मीद, पूरा उम्मीद था, टू बी अमंग द टॉप ग्रेडर्स, कि टॉप ग्रेडर्स के बीच में मेरा अबर नाम आएगा, और वही हुआ, सबसे टॉप में ये लड़की आई। बट द फर्स्ट रैंक, लेकिन पहला रैंक इज सर्टेनली वेरी वेरी स्पेशल, लेकिन ये पहला रैंक जो मैंने हासिल किया, देखिए गजब लाइन है, वेरी वेरी स्पेशल, बहुत बहुत खास है मेरे लिए, सेड जायसवाल, जायसवाल का कहना। देखिए ये बहुत ही स्पेशल लाइन है माय डियर, सो इसीलिए इसको यूज किया गया है इन्वर्टेड कोमा के अंदर। देखिए अंडर द इन्वर्टेड कोमा दिस हैज बीन पुट, यहां से लेके यहां तक ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर कोटेशन मार्क के अंदर यूज किया गया है, बिकॉज ये बहुत ही स्पेशल स्टेटमेंट को इसी के अंदर रखा जाता है। सेड जायसवाल हु इज बिजी इन प्रिपरेशन ऑफ नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस 10, यानी नीट एग्जाम के लिए वो पूरी तरह से प्रिपरेशन के लिए रेडी है। देखिए ये होता है पढ़ने वाला स्टूडेंट, अभी भी पूरी तरह से बिजी है, टॉप की उसके बावजूद भी। आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, पूरी तरह से कंक्लूजन यानी समापन एक तरह से बोला जाएगा, कंक्लूजन मतलब इंटरमीडिएट एग्जाम का जो हुआ, ड्यू टू बी हेल्ड दिस ईयर इन मई, और इस साल अबर मई में एग्जाम होने वाला है, किसका, नीट का, ये बहुत बदला रही है। यस हाँ, आई एम सेट टू अपियर इन नीट दिस ईयर, मैं इस साल रेडी हूँ, रेडी हूँ इसका इंग्लिश होता है सेट टू, तो आई एम सेट टू अपियर, मैं रेडी हूँ, अपियर मतलब होता है एग्जाम में बैठना या एग्जाम देने की इंग्लिश, अपियर इन द एग्जाम होता, तो किस एग्जाम में बैठेगी, अपियर इन द नीट दिस ईयर, तो इस साल नीट के एग्जाम में बैठेगी, तो उसके लिए पूरी तरह से रेडी है। बट लेकिन आई हैव सम प्लान बैक इन माई माइंड, लेकिन मेरा दिमाग में कुछ प्लान है। देखिए फॉर नेक्स्ट ईयर नीट, अगर अबर अच्छा नहीं हुआ तो अगले साल के लिए मेरे दिमाग में कुछ प्लान है, सेट प्रिया, प्रिया कही एक्सप्रेसिंग हर विशेष, अपने विश को, अपने ख्वाहिश को एक्सप्रेस करते, टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर एज हर अल्टीमेट गोल। देखिए अंतिम जो उसका मकसद है उस लड़की का, आईएएस ऑफिसर, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का ऑफिसर, जो भारत देश का सबसे बड़ा ऑफिसर एक तरह से बोला जाएगा, वो चीज इसका अल्टीमेट गोल है। अल्टीमेट गोल मतलब आखिरी मकसद, आखिरी कामयाबी। आफ्टर परस्यूइंग ए मेडिकल कोर्स, मेडिकल कोर्स करने के बाद, परस्यूइंग मतलब होता है कोई चीज को करना, यहाँ पे विद डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन से करेगी यानी पूरी तरह से अच्छा से करेगी, एज सी हैड डन इन हर, एज सी हैड डन हर इंटरमीडिएट, जो अपने इंटरमीडिएट में की। देखिए अभी मैं बतलाने वाला हूँ अब इसका लाइफ हिस्टोरी, उसका कैसा था ये लड़की और क्या हासिल की। द एकेडमिक फीट और प्रिया जायसवाल, जो प्रिया जायसवाल के एकेडमिक फीट है, फीट मतलब एक्चुअल में बोला जाएगा कामयाबी, परफॉर्मेंस को बोला जाता है, तो एकेडमिक यानी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड को बोला जा रहा है। और प्रिया जायसवाल ए विलेज गर्ल, एक गांव की लड़की है। देखिए यही चीज मैं बतलाना चाह रहा हूँ। फ्रॉम हरा फ्रॉम हरानाटांड, ए थारू डोमिनेटेड इन भागा टू ब्लॉक ऑफ वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट, वंस नोन फॉर बीइंग कॉट इन द vortex of abject poverty and steep illiteracy, has left the masses pleasantly surprised। गजब का लाइन है और गजब का बात है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, और इंस्पायरिंग स्टोरी इस लड़की का। देखिए क्या बोला जा रहा है, फ्रॉम फ्रॉम हरा टांड, तो यहाँ से ये लड़की बोला जाए, ए थारू डोमिनेटेड एरिया, ये थारू डोमिनेटेड, डोमिनेटेड मतलब पूरी तरह से इन लोगों का दबदबा है इस एरिया में, जो भागा टू ब्लॉक वेस्ट चंपारण में रहती है, इस जिला में,
वंस नोन, एक बार इस जिला को जाना जाता था, कभी इस जिला को जाना जाता, टू बी फॉर बीइंग कॉट ऑफ इन द वर्टेक्स ऑफ एब्जेक्ट पॉवर्टी। एब्जेक्ट पॉवर्टी मतलब पूरी तरह से खतरनाक गरीबी की दलदल में पड़ा हुआ इसका गांव था, उस गांव से एक लड़की की कहानी है ये। एंड स्टीप इलिटरेसी, और गजब, अब पूरी तरह से अंधकार में डूबा हुआ। इलिटरेसी मतलब होता है पूरी तरह से अशिक्षित, स्टीप मतलब पूरी तरह से एकदम एकदम गड्ढा में डूबा हुआ, एकदम अशिक्षा का यू नो फील्ड से आता था इसका गांव, और उस गांव का एक लड़की है जो कामयाबी की कथा सुना रही है यहाँ पे। हैज लेफ्ट द मासेस प्लीजेंटली सरप्राइज, जो मासेस, द मासेस मतलब पब्लिक होता है, पब्लिक को पूरी तरह से चौंका कर रख दी। लेफ्ट द मासेस प्लीजेंटली सरप्राइज, पूरी तरह से पब्लिक को चौंका कर रख दी। प्रिया एट्रीब्यूटेड हर सक्सेस टू हर एजुकेटर्स पेरेंट्स एंड गेव क्रेडिट टू ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। गजब का लाइन है, देखिए ऑनलाइन एजुकेशन से ही प्रिया ने फर्स्ट रैंक सिक्योर की। तो क्या बोला है, प्रिया एट्रीब्यूटेड, एट्रीब्यूटेड मतलब होता है अपना कोई चीज को बतलाना, कंट्रीब्यूशन देना। तो बोल रही है प्रिया कंट्रीब्यूट करे हर सक्सेस, अपना कामयाबी को, टू एजुकेटर, एजुकेटर शिक्षक को बोलते हैं, पेरेंट्स एंड गेव क्रेडिट श्रेय देना, गेव क्रेडिट श्रेय दी यहाँ पे, टू ऑनलाइन एजुकेशन। ऑनलाइन एजुकेशन ये लड़की ली थी प्लेटफॉर्म, with so many online education platform making a for the different of education for student between metropolitan cities and rural area have certainly narrowed down. Now I have cleared a believer, I have become a believer, if the consistent study blend with the right direction, one can grab a niche for oneself, said Priya, who secure 484 मार्क्स आउट ऑफ 500। देखिए यहाँ पे वेरी लॉन्ग सेंटेंस है, डोंट वरी। यहाँ पे नेक्स्ट बोला जा रहा है ना, क्या बोला, अभी इस स्टोरी में बहुत ही क्लाइमेक्स पॉइंट है इस लड़की का कहानी का, सुनिए प्लीज। विद सो मेनी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म, अभी बहुत सारे हैं ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म मेकिंग ए फॉर ए द डिफरेंस एजुकेशन। देखिए ये हम लोगों का सिस्टम में, समाज में अभी डिफरेंस पैदा कर रहा है, यानी कि बोला जा रहा है फॉर स्टूडेंट बिटवीन मेट्रोपॉलिटन सिटी, यानी कि दिल्ली और कोलकाता और चेन्नई जैसे बड़े बड़े शहर में रहने वाले लड़की स्टूडेंट और रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले को पूरी तरह से ये क्या कर दिया है, नेरो डाउन कर दिया, यानी कि छोटा कर दिया। कहने का मतलब यानी कि ऑनलाइन एजुकेशन ने आज के डेट में, चाहे आप गांव में रहिए या दिल्ली का फ्लैट में बैठ के रहिए, आपका एजुकेशन सिस्टम सबको एक ही चीज एजुकेशन सिस्टम ऑनलाइन देता है, ये चीज को बोलना चाह रही है लड़की। तो दिस इज द पावर ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन, वो चीज को डिस्कस किया जा रहा है इन दिस चैनल, और वो लड़की बता रही प्रिया जायसवाल। शी इज द गर्ल, शी इज ए डॉटर ऑफ फार्मर। तो क्या नेक्स्ट बोला गया, फोकस प्लीज। नाउ आई हैव कम ए बिलीवर, अब मैं एक बिलीवर, बिलीवर मतलब विश्वास करने वाला। नाउ आई हैव बिकम ए बिलीवर, अब मैं एक विश्वास करने वाली बन गई हूँ। इफ द कंसिस्टेंट स्टडी ब्लेंड विद द राइट डायरेक्शन, वन कैन क्रैप ए नीच फॉर वन सेल्फ, सेड प्रिया। देखिए यही है कामयाबी की कथा, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन बोला जाएगा, अगर इसको नहीं समझे तो इस वीडियो को देखने का कोई मकसद नहीं है माय डियर। इफ द कंसिस्टेंट स्टडी, अगर आप लगातार पढ़ाई करते हैं, इफ द कंसिस्टेंट स्टडी, अगर आप लगातार पढ़ाई करते हैं, ब्लेंड विथ मतलब इसमें और एक चीज मिलाना है, द राइट डायरेक्शन, सही दिशा के साथ, सही क्लियर तरीका के साथ, सही तरीके के साथ, सही दिशा के साथ अगर आप कंसिस्टेंट से स्टडी करते हैं, वन कैन क्रैप ए निच, किसी को भी सफलता हासिल हो सकता है। वन कैन क्रैप ए नीच मतलब होता है आप अपने एक पहचान बना सकते हैं। कौन कही, सेड प्रिया, वो कहती, हु सिक्योर 484 मार्क्स, जो 484 नंबर लाई आउट ऑफ 500, 500 में 484 नंबर लाई, ये बोल रही। नेक्स्ट क्या बोलती है, लिसन मी नाउ। शेयरिंग हर क्रेडिट फॉर सक्सेस विथ हर फैमिली मेंबर, अपना शेयरिंग कर रही है, साझा कर रही है, हर क्रेडिट, क्रेडिट मतलब श्रेय देना, फॉर हर सक्सेस अपना कामयाबी का, विद द फैमिली मेंबर के साथ। सी सेड, वह कहती है, हर पेरेंट्स हैव ऑलवेज सेव्ड, उसका पेरेंट्स ने हमेशा से उसको बचाया, फ्रॉम हर रनिंग द एरेंड, इसका मतलब होता है, देखिए रनिंग द एरेंड्स मतलब समझना है, यानी कि इस लड़की को कभी भी बाजार वगैरह या कहीं भी इधर उधर जाओ, तुम ये सामान दुकान से खरीद लाओ, वो लाओ, इधर उधर, वो सब जिंदगी इसको नहीं जीने दिया, उससे इसको सेव रखा, तब जाके ये लड़की कामयाबी हासिल की। तो ये पेरेंट्स का ये काम है, उसको बता रहे। अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग ऑल स्टडी मटेरियल्स, अपार्ट फ्रॉम मतलब के अलावा, अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग ऑल स्टडी मटेरियल, सभी स्टडी मटेरियल इस लड़की को मिला, एंड फैसिलिटी और सुविधा। दे, पेरेंट्स के बारे में बोल रहा है, दे पेरेंट्स यानी माँ बाप, हैव बीन एक्स्ट्रा केयरफुल फ्रॉम सेविंग मी फ्रॉम डूइंग एनी हाउस होल्ड चोर्स, सेड प्रिया। देखिए गजब का लाइन है माय डियर,
बोला जा रहा है कि दे यानी कि मेरे माँ बाप हैव बीन एक्स्ट्रा केयरफुल, थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल थे, सावधान से, फ्रॉम सेविंग बचाने के लिए, फ्रॉम सेविंग मी हमको बचाएं या मुझे बचाएं, फ्रॉम डूइंग एनी हाउस होल्ड चोर्स कोई भी घरेलू कामकाज से। हाउस होल्ड चोर्स मतलब होता है घरेलू कामकाज, जैसे कि मोपिंग द फ्लोर, फ्लोर को यानी पक्का को क्या करना, पोछा लगाना, टाइडिंग द रूम्स, रूम को सजाना वगैरह। तो दिस टाइप ऑफ वर्क, वर्क इन किचन, किचन में काम करना, इस तरह का काम से इसको माँ बाप बचाएं, ये बोला जाए। सेठ प्रिया, प्रिया का कहना है ए स्टूडेंट ऑफ एसएससी हाई स्कूल हरना टांड, एक एसएससी यानी सेकेंडरी स्कूल जो है +2 स्कूल, एक हरनाटांड बिहार से आता है, वेस्ट चंपारण में, उस स्कूल की स्टूडेंट है। शेयरिंग हर ट्रेड सीक्रेट, अपना जो गजब का सीक्रेट जो है उसको शेयर कर रही स्टडी का। देखिए क्या बोलती है, शी सेड, कही, आफ्टर गोइंग थ्रू द टेक्स्ट बुक, मैं तो टेक्स्ट बुक को पढ़ ली, उसके बाद आफ्टर गोइंग थ्रू द टेक्स्ट बुक, थ्रू द टेक्स्ट बुक मतलब होता है पूरी तरह से टेक्स्ट बुक को पढ़ने के बाद एक क्वेश्चन बेस्ड स्टडी में की, यानी क्वेश्चन बैंक को सॉल्व की। इज सीनो क्यूनो नो फॉर एवरी स्टूडेंट, और हर एक स्टूडेंट के लिए ये क्या है, सीनो क्यूनो नोन। ये एक इंग्लिश वर्ड नहीं है, इसको टेंशन नहीं लेने की। इसका मतलब ये होता है ना कि वेरी वेरी एसेंशियल चीज होता है, वेरी वेरी एसेंशियल नेसेसरी आइटम को बोला जाता है। तो आप जब एनसीईआरटी बुक को पढ़ लेते हैं उसके बाद आपको क्या सभी स्टूडेंट का रहता है, क्वेश्चन बैंक होता है जो सभी स्टूडेंट करता है। ये नेसेसरी चीजें, इसीलिए इसको बोला गया है सीन क्यू नोन, और ये हर एक स्टूडेंट के लिए होता है। दिस मच, इतना काफी था, आई कैन से, मैं कह सकती हूँ, विथ रीजनेबल डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस फॉर द सक्सेस ऑफ एनी स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट गजब का कामयाबी पा सकता है। फॉर द सक्सेस ऑफ एनी स्टूडेंट, किसी भी स्टूडेंट का सक्सेस मिल सकता है। और दिस मच आई कैन से विथ ए रीजनेबल कॉन्फिडेंस, पूरी तरह से मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ। प्रिया पेरेंट्स वेर ऑन क्लाउड 9, प्रिया के पेरेंट्स पूरी तरह से खुश हैं, उसका इंग्लिश होता है ऑन क्लाउड 9, याद रखिएगा। एंड प्राउड ऑफ देयर डॉटर्स फीट, और अपने डॉटर यानी अपनी बेटी की सफलता के ऊपर पूरी तरह से खुश हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट the story of a Priya. So if you find this video helpful, you can subscribe this channel English with Firdaus. This channel is dedicated to improve English, anyone English, tremendous English level को improve करेगा और आपके इंग्लिश की दुनिया का fearless बनाएगा, full guarantee. This is the guarantee English with Firdaus. Thank you.